डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब की फोटो पे तनाज़ा चला था, क्या उस पर कहेंगे कि एमआईएम के अंदर भी दो ग्रुप काम कर रहे हैं या कोई ऐसा कुछ बात है? आपने कैंप के ताल्लुक से बात की तो कैंप के अंदर जो हमारा पेपर एडवर्टाइजमेंट था उसके अंदर डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब की फ़ोटो थी। हमारा कैंप का जो स्टेज का बैनर था उसके ऊपर डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब की फ़ोटो थी। अगर शहर के मुख्तलिफ इलाके में अगर कोई हमारा कार्यकर्ता कोई बैनर लगाता है या कोई मजलिस की मोहब्बत से कोई बैनर लगाता है या कोई कैंप की मोहब्बत से कोई बैनर लगाता है और उसके ऊपर मेरी फ़ोटो नहीं डालता है तो मैं उसको ये तो नहीं कह सकता भाई आपने मेरी फ़ोटो क्यों नहीं डाले। वो उसकी मोहब्बत से लगा रहा है, उसके खर्चे से लगा रहा है, उसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं। यानी कि आप ये बोलना चाह रहे हैं कि रोशन गेट पे जो बैनर लगा था वो पार्टी प्रोटोकॉल यानी कि पार्टी की तरफ से नहीं लगाया गया था, वो किसी कार्यकर्ता ने लगाया था, ये बोलना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल हकीकत बात है। पार्टी का बैनर स्टेज के ऊपर था, उसके अंदर डॉक्टर साहब की फ़ोटो थी। ये चर्चाएं हैं कि जैसा डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब चुनाव लड़े, 2 बार लड़े, आप उस मतदार संघ से चुनाव लड़े या लड़ने वाले हैं, कुछ तो हमें ऐसे देखने में आ रहा है कि आप बिल्कुल तैयारी में हैं। मैं कैंडिडेट अभी नहीं हूँ। जिस दिन असद साहब ने कह दिया कि समीर आप कैंडिडेट है उस दिन मैं कैंडिडेट रहूँगा। जिस तरीके से 2019 में मैंने सेंटर के हलके के ऊपर अपनी उम्मीदवारी दावा किया था, मैंने मेरे क़ायद से जो तो मांग की थी कि मुझे इसका टिकट दिया जाए और मैं आखिरी मोमेंट तक रेस में था, ऐसा लग रहा था कि मुझे मिल जाएगा। मगर असद साहब का ट्वीट आया, जब तक मेरे क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ये नहीं कहेंगे कि ये मेरा कैंडिडेट है तब तक कोई कैंडिडेट नहीं। सर एक ऐसी चर्चाएं भी हैं कि गफ्फार कादरी साहब है, रावर खादर साहब है, हो सकता है गलत हो सकता है मैं आपसे मेरा सवाल ही गलत हो, लेकिन चर्चा है साहब कि कुछ नाराज़गी है, कुछ मतभेद है और हर पार्टी सियासी पार्टी में हम देखते हैं कुछ ना कुछ छोटे बड़े ग्रुपबाजी होती हैं, तो क्या माना जाए कि ये कुछ नाराज़गी है सियासी तौर पर या कुछ और बात है? सर एक चर्चा ये भी है कि जैसा आपने अपने पश्चिम के मतदार है, सेंटर के है, पूर्व के है, एक चर्चा है साहब एक व्हाट्सअप फेसबुक पे कि जैसा गफ्फार कादरी साहब है, सेंटर के नासिर सिद्दीकी साहब है कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव में इनको ज़्यादा इख्तियार देंगे अक्सर साहब कि भाई आप अपनी निगरानी में ज़्यादा से ज़्यादा जो सीटें लाने की कोशिश करो और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे उम्मीदवार देने की कोशिश करो, यानी कि कहने के आप कह सकते हैं कि इनके इख्तियारात में दी जाएंगी, कि इस तरह की बातें चल रही हैं, ये काफ़ी हद तक सही है गलत है? जिससे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर पूरे इख्तियारात अकेले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ही है, ना नासिर भाई के कोई इख्तियारात है, ना ही डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब के कोई इख्तियारात है कि वो डिसाइड कर सके कि कोई कौन एमएलए लड़ेगा और कौन जो है तो कॉरपोरेशन लड़ेगा। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, महिर अंसारी। आज हम समीर साजिद साहब के कार्यालय आए हैं बुड्ढे लैन में, इसे दारुस्सलाम भी कहा जाता है, और आज हमारे आने का एक मकसद है कि इससे पहले हमने देखा है कि जब एमआईएम की तरफ से आम खास मैदान में एक बहुत बड़ा भव्य मेडिकल कैंप लिया गया था और हज़ारों की संख्या में लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया था, एक बहुत बड़ी बात थी और वो मेडिकल कैंप पूरे चर्चा का विषय बना होता है शहर के अंदर। उसकी विशेषता ये थी कि शहर में कुछ होर्डिंग्स लगे हुए थे और जिसमें एक बहुत बड़ी एमआईएम की शख्सियत की फ़ोटो नहीं थी। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बहुत चर्चाएँ चल रही थी। चलिए हम तो उनसे आप खुल के पूछेंगे कि बोर्ड का मसला क्या था। सर एक आप ही के पार्टी के बहुत बड़े खद्दावर नेता हैं और मतलब महाराष्ट्र लेवल के हैं, उनकी फ़ोटो पे तनाज़ा चला था, क्या उस पर कहेंगे कि एमआईएम के अंदर भी 2 ग्रुप काम कर रहे हैं या कोई ऐसा कुछ बात है? सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि 15 अगस्त के दिन जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो कैंप औरंगाबाद में आमखास ग्राउंड में रखा गया था, अल्हम्दुलिल्लाह उस कैंप से 15,000 से ज़्यादा लोगों ने पेशेंट से जो है तो उससे फ़ायदा उठाए। 15,000 से ज़्यादा लोगों को जो है तो उस कैंप से जो है तो फ्री में दवाइयाँ दी गई, उनके इलाज के लिए उनको मदद की गई। इसके अलावा जो है तो 400 से ज़्यादा पेशेंट का जो है तो उस कैंप के ज़रिए से फ्री में जो है तो उनका सोनोग्राफी किया गया। 150 से ज़्यादा पेशेंट्स का जो है तो फ्री में एक्सरे वगैरह किया गया। इसके अलावा 1000 पेशेंट को हमने कहा था मजलिस की तरफ से हम लोग जो है तो फ्री में उनको जो है तो चश्मे वगैरह वाटअप वगैरह करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे औरंगाबाद के शहर के 1000 से ज़्यादा हमारी माएँ बहनें हमारे बुज़ुर्गों को मजलिस की जानिब से जो है तो फ्री में चश्मे दिए गए। वो चश्मे वाटअप का प्रोग्राम जो है तो दारुस्सलाम से ही किया गया। इसके अलावा जो है तो 60 से ज़्यादा ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको खासदार इम्तियाज़ जदीद साहब की तरफ से जो है तो तोहफे में ये दिया गया कि उनकी एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टिक फ्री में किया गया। मुफ्त में उन सभी का जो है तो एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टिक किया गया और ये काम अभी भी जारी है और जब तक इंशाल्लाह हम लोग कर सकेंगे बिल्कुल जो है तो फ्री में जो है तो एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टिक ऐसे पेशेंट्स जो ज़रूरतमंद है जिनकी माली इस्तेदाद नहीं है और किसी वजह से वो अपने एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टिक नहीं करवा पा ऐसे पेशेंट से मैं गुजारिश करूंगा कि आप दारुस्सलाम पर आइएगा, हमसे रब्ता करिएगा और इंशाल्लाह हम आपकी पूरी तरीके से मदद करेंगे। सर आज हम देख रहे हैं चर्चा में एक विषय का ये भी है कि पूर्व से जो ये चर्चाएँ हैं कि जैसा डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब चुनाव लड़े, 2 बार लड़े, अब ये बदकिस्मती रही बोलिए कि किस्मत की देवी इन पर मेहरबान नहीं हो सकी और वो हारे, बहुत करीबी वोटों से हारे हैं। लेकिन अब एक
एक गुट की मांग है बोलिए, या चर्चा है बोलिए, या आपके चाहने वाले बोलिए, या जो भी कह सकते हैं कि आप उस मतदार संघ से चुनाव लड़े या लड़ने वाले हैं। कुछ तो हमें ऐसे देखने में आ रहा है कि आप बिल्कुल तैयारी में हैं, तो इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपको ये क्लियर बता दूं कि डॉक्टर गफ़ार कादरी साहब मेरे भी कायद हैं। मैं उनको अपना रहबर मानता हूं कि वो मेरे नेता हैं। मैं उनकी इज़्ज़त करता हूं और उनके अंडरटेकिंग में हम लोग काम करते हैं। और रही बात पूर्व मतदार संघ की, तो ये बता दूं कि आज जो है तो पूर्व मतदार संघ के ऊपर किसी का क्लेम नहीं है। जब तक मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ये नहीं कहेंगे कि ये मेरा कैंडिडेट है, तब तक कोई कैंडिडेट नहीं है। ना मैं कैंडिडेट हूँ, ना कोई और कैंडिडेट है। अगर रास्ते चलते अगर किसी रिक्शे वाले या ठेले वाले हमारे भाई को भी अगर असद साहब ने उसके सर पे हाथ रख गया और कह दिया कि ये आपका एमएलए कैंडिडेट है, तो हम उसको लब्बैक बोल के उसके लिए काम करेंगे और इंशाल्लाह उसको जिता कर लेकर आएंगे। ये ताकत मजलिस के औरंगाबाद शहर के अंदर है। तो कोई कैंडिडेट आज की 4 तारीख में नहीं है, ना मैं कैंडिडेट हूँ ना कोई और है। देखिए, जिस तरीके से 2019 में मैंने सेंटर के हलके के ऊपर अपनी उम्मीदवारी दावा किया था, मैंने मेरे कायद से जो तो मांग की थी कि मुझे इसका टिकट दिया जाए और मैं आखिरी मोमेंट तक रेस में था। ऐसा लग रहा था कि मुझे मिल जाएगा, मगर असद साहब का ट्वीट आया। नासिर सिद्दीकी साहब आपके जो तो सेंटर कॉन्स्टिट्यूंसी के जो तो एमएलए उम्मीदवार है, तो उनका असद साहब का जैसे ही ट्वीट आया उसके 10 मिनट के अंदर सबसे पहला शख्स मैं था जिसने नासिर सिद्दीकी साहब को दारुसलाम पर बुलाया, उनकी गोलपोशी की और यहाँ से हमने जो तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी का काम किया की शुरुआत की। तो इसी तरीके से मैं आपको पूरी जो है तो एक ईमानदारी से और पूरे जो है तो भरोसे से एक बात बता रहा हूँ कि मैं कैंडिडेट अभी नहीं हूँ। जिस दिन असद साहब ने कह दिया कि समीर आप कैंडिडेट है, उस दिन मैं कैंडिडेट रहूँगा। आज अगर कोई मेरे नाम से ये डाल रहा है कि आप इसके उम्मीदवार हैं, आप इसके उम्मीदवार हैं, तो वो मोहब्बत से डाल रहा है। मैं उसको जो है तो कुछ कह नहीं सकता, मगर मैं तमाम जो है तो हमारे कार्यकर्ताओं से, हमारे पार्टी के लोगों से, हमारे दोस्तों से ये कहूँगा कि आज कोई कैंडिडेट नहीं है। जब तक हमारे सदर साहब का कोई हुक्म नहीं आता तब तक कोई कैंडिडेट नहीं है, ना मैं हूँ ना कोई और है। सर, एक ऐसी चर्चाएं भी हैं कि गफ़ार कादरी साहब है, रवर खादर साहब है, हो सकता है गलत हो, लेकिन चर्चा है साहब कि कुछ नाराज़गी है, कुछ मतभेद है, और हर पार्टी सियासी पार्टी में हम देखते हैं कुछ ना कुछ छोटे बड़े ग्रुपबाजी होती हैं। तो क्या माना जाए कि ये कुछ नाराज़गी है सियासी तौर पर, या कुछ और बात है? मैं आपकी ये सवाल जो है तो आपका सवाल ही गलत है, क्योंकि मैंने आपको 2 मिनट पहले ये बताया कि डॉक्टर गफ़ार कादरी साहब मेरे कायद है, मैं उनको मेरा नेता मानता हूँ। तो गुट कहाँ से हुए? आप देखिएगा, आपने कैंप के ताल्लुक से बात की, तो कैंप के अंदर जो हमारा पेपर एडवर्टाइजमेंट था उसके अंदर डॉक्टर गफ़ार कादरी साहब की फ़ोटो थी। हमारा कैंप का जो स्टेज का बैनर था उसके ऊपर डॉक्टर गफ़ार कादरी साहब की फ़ोटो थी। अगर शहर के मुख्तलिफ़ इलाके में अगर कोई हमारा कार्यकर्ता कोई बैनर लगाता है, या कोई मजलिस की मोहब्बत से कोई बैनर लगाता है, या कोई कैंप की मोहब्बत से कोई बैनर लगाता है, उसके ऊपर मेरी फ़ोटो नहीं डालता है, तो मैं उसको ये तो नहीं कह सकता भाई आपने मेरी फ़ोटो क्यों नहीं डाले। वो उसकी मोहब्बत से लगा रहा है, उसके खर्चे से लगा रहा है, उसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं। मगर जब पार्टी के प्रोटोकॉल का कोई बैनर होगा, उसके अंदर अगर फ़ोटो नहीं हो, तब मैं जिम्मेदार हूँ। उसके लिए आप मुझे जो है तो जिम्मेदार मान सकते हो। यानी कि आप ये बोलना चाह रहे हैं कि रोशन गेट पे जो बैनर लगा था वो पार्टी प्रोटोकॉल यानी कि पार्टी की तरफ से नहीं लगाया गया था, वो किसी कार्यकर्ता ने लगाया था, ये बोलना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल हकीकत बात है। पार्टी का बैनर स्टेज के ऊपर था, उसके अंदर डॉक्टर साहब की फ़ोटो थी, बराबर थी। वो मेरे कायद है, मेरा लीडर है, मेरा नेता है, बराबर फ़ोटो थी। यानी इसका मतलब ये है कि इमाम के अंदर जो चढ़ी है कि भाई उनके मतभेद है, आपस में एक नाराज़गी है, गुटबाजी है पूर्व मध्य को लेके, ये मतलब सारी अफवाह है? मतलब सारी अफवाह है। मैं आपको क्लियर बता दूं कि जो एमएलए कैंडिडेट्स होंगे इनका फ़ैसला हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लेंगे, और जब तक वो फैसला नहीं लेते तब तक कोई जो है तो कैंडिडेट नहीं है, कोई आपका जो है तो वहाँ पे आपका वाली नहीं है। आज हमारी जिम्मेदारी, मैं एज अ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पूरे ज़िले में घूमता हूँ, ज़िले के हर कोने में मैं पहुँचा हूँ। तो मैं कन्नड़ भी गया हूँ, मैं गंगापुर भी गया हूँ, मैं वैजापुर भी गया हूँ, सिल्लोड़ भी गया हूँ, पैठन भी गया हूँ। सेम उसी तरीके से मैं औरंगाबाद शहर में भी काम करता हूँ। तो मेरे लिए कोई मतदार संघ नहीं है, मेरे लिए पूरा ज़िला है, और ज़िले में जहाँ से मुझे कॉल आएगा इंशाल्लाह समीर साजिद बिल्डर पहुँच जाएगा। सर, एक चर्चा ये भी है कि जैसा आपने अपने पश्चिम के मतदार है, सेंटर के है, पूर्व के है, एक चर्चा है साहब एक व्हाट्सएप फेसबुक पे कि जैसा गफ़ार कादरी साहब है, सेंटर के नासिर सिद्दीकी साहब है, कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव में इनको ज़्यादा इख्तियार देंगे अक्सर साहब कि भाई आप अपनी निगरानी में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाने की कोशिश करो और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे उम्मीदवार देने की कोशिश करो। यानी कि कहने के आप कह सकते हैं कि इनके इख्तियार में दी जाएंगी, कि इस तरह की बातें चल रही हैं, ये काफ़ी हद तक सही है गलत है? जिससे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर पूरे इख्तियारात अकेले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ही है।
वही आखिरी फैसला करेंगे कि कौन एमएलए कैंडिडेट होगा, कौन कॉर्पोरेटर कैंडिडेट होगा और कौन जो है तो कार्यकर्ता होगा और कौन जो है तो सदर होगा। तो सारे इख्तियारात अकेले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हैं, ना नासिर भाई के कोई इख्तियारात है, ना ही डॉक्टर गफ्फार कादिर साहब के कोई इख्तियारात है कि वो डिसाइड कर सके कि कोई कौन एमएलए लड़ेगा और कौन जो है तो कॉरपोरेशन लड़ेगा। मैं ज़िला सदर हूँ, ये भी मेरी जो है तो असद साहब से मोहब्बत की निशानी है कि मैं 30 साल की उम्र में उन्होंने मुझे जो है तो ज़िला सदर बना दिया औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का। तो ये मेरी कायद की मेरे से मोहब्बत की निशानी है। और रही बात कॉरपोरेशन इलेक्शन की, तो मैंने 10 बार कहा है कि मैं कभी कॉरपोरेशन इलेक्शन लड़ूंगा नहीं। मैं मजलिस का सिपाही हूँ, मैं मजलिस का सदर भी बाद में हूँ। पहले हम लोग सिपाही है और सिपाही का काम होता अपने लीडर की, अपने जो है तो जो अपना फ़ौज का जो अपना हमारा जो सालार है, हमारे जो असदुद्दीन ओवैसी साहब है, उनकी बात के ऊपर लब्बैक कहना हमारा फ़र्ज़ है। तो हम हमारे फ़र्ज़ को अंजाम देते रहे और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी पुरखुलूस ताकत से देते रहेंगे। ये थे समीर बिल्डर साहब। और जैसा कि आज व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अफवाहों का बाज़ार गर्म है, मुख्तलिफ चर्चाएँ, हो सकता है कि शरारत भी हो सकती है, हो सकता है कि कुछ हकीकती भी हो सकती है। बहरहाल जो भी है, जो माहौल चल रहा था मीडिया के अंदर, उसी संदर्भ में, उसी पस मंज़र में हमने से सवाल और जवाब पूछे और एक बात तो क्लियर हो गई कि एमआईएम में मतभेद नहीं है, कोई ग्रुपबाजी नहीं है, गुटबाजी नहीं है। अब रहा पोस्टर पे फ़ोटो किसी कायद का आना नहीं आना, ये कार्यकर्ताओं की अपनी मोहब्बत है। और जो भी आने वाले इलेक्शन के अंदर, जैसा साहब ने बताया, जानकारी दी कि असद साहब फैसला करने वाले हैं, यहाँ तक कि ख्वाजा इम्तियाज़ जलील साहब को भी पावर नहीं है इनकी बात से, कुछ यही मैसेज जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि कार्यकर्ता जो ये सोच रहे हैं कि हम ये गुट बनाकर चलेंगे और हमारा कुछ फ़ायदा हो जाएगा, ये सारी बातें गलत हैं। जो भी फैसला करेंगे आला कमान करेंगे, यानी असद साहब करेंगे, यही इनकी बात से मैसेज जा रहा है। और उम्मीद करते हैं कि इनकी बात से तमाम गुटबंदी, जो तमाम नाराज़गी कार्यकर्ताओं की समाप्त हो जाएंगी और सब एकजुट होकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे।